नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, आप सभी ने बड़ी इलायची के बारे में सुना होगा। इलायची का सेवन भी आप करते रहे हैं, लेकिन बड़ी इलायची ज़्यादातर मसाले के रूप में इस्तेमाल होती है। लेकिन वर्ल्ड में अभी जो बीमारी चल रही है, इससे बचाने में आपको मदद करेगी। जी हाँ, ये औषधि का सेवन, ये नहीं है कि ये इलाज है इसका प्रॉपर, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, बचने के लिए आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। फेफड़े संबंधी बीमारियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सर्दी जुकाम खांसी इसका खासा लक्षण है। तो सबसे अच्छी बात तो जो है वो बताया जा चुका है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बाहर नहीं निकलना है, मुख को नाक को मास्क लगा करके ढक के रखना है, हाथ को अच्छे से धोना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर औषधियाँ हैं, जैसे कि नींबू हो गया, नींबू पानी हो गया, शिकंजी नींबू का हो गया। इसके अलावा आंवला मिले तो आंवले का सेवन, इसके अलावा काली मिर्च की चाय, इसके अलावा तुलसी जी की चाय का सेवन। चाय यानी कि दूध वाली चाय नहीं, बिना दूध वाली पानी में तुलसी जी का जो काढ़ा होता है, काढ़ा कहेंगे हम सभी अपने देश में, इसका सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। इसका सेवन जरूर करें। और सबसे पहली बात ये समझे कि ये इसका इलाज नहीं है, ये अपने आप को स्ट्रांग रखने की बात है, अपने आप को सुरक्षित रखने की बात है। अपने आप को जब सुरक्षित रखेंगे तो कम चांसेज रहेंगे इसके होने के, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसका पालन करें हम सभी। तो हम आज बात करेंगे कि बड़ी इलायची का सेवन क्यों करना चाहिए हमें, ये कितनी बीमारियों से हमें बचाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी इलायची अगर आपके आसपास मिल रही हो तो ज़रूर उसको खरीद करके लाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छी औषधि है। ऐसी स्थिति में आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। अगर मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम या फिर दमा, अस्थमा या फिर फेफड़े के संकुचन की बीमारी हो, या कोई भी फेफड़े संबंधी बीमारी हो, सांस लेने में तकलीफ हो या सीने में कफ जम रहा हो, तो इससे आपको काफ़ी हद तक बचाएगी बड़ी इलायची। इसके लिए क्या कीजिए, बड़ी इलायची को आग में भून दीजिए। इसके बाद भूनने के बाद उसके जो कुरकुरे बीज होंगे उनको मुख में रखिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, कम चांसेज रहेंगे कि आपको दिक्कत हो। तो ये प्रयोग निरंतरता के साथ हम सभी सुरक्षा के तौर पर अपना सकते हैं। लेकिन जब भी प्रॉब्लम लगे टेस्ट जरूर कराएं और सुरक्षित रहें, घर में रहें। इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं बड़ी इलायची के, ये भी समझ लेते हैं। विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए बड़ी इलायची का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हमारे शरीर में कई ऐसे विषाक्त पदार्थ बनते हैं जिनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं निकलते हैं तो हमारे शरीर को बीमार बनाते हैं। तो इसीलिए बड़ी इलायची इन सभी विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करने में मदद करती है। तो इसका सेवन कीजिए। अगर आपके मुँह से दुर्गंध आती है तो बड़ी इलायची चबाइए, ये बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा मुँह के घावों को भी ये ठीक करने में बहुत जल्दी मदद करती है। अगर आपको अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है तो बड़ी इलायची के तेल से मसाज करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। बड़ी इलायची में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर के खतरे को दूर रखने में सहायक होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर की कोशिकाओं को विकसित नहीं होने देते हैं। बड़ी इलायची को पीस करके ललाट पर अगर आप लेप करते हैं और बीजों को पीस करके सूंघते हैं तो इससे सिर दर्द ठीक होता है। बड़ी इलायची को पीस करके शहद में मिला करके मुंह के छालों पर लगाने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। बड़ी इलायची और लौंग के तेल को बराबर मात्रा में ले लीजिए, इसे दांतों पर मलिए, इससे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। 4 से 5 बड़ी इलायची के फल को आप 400 मिलीलीटर पानी में उबाल लीजिए। इस काढ़े से कुल्ला कीजिए, इससे दांत का दर्द ठीक होता है। 2 से 3 बड़ी इलायची के छिलकों को पीस करके खाने से दांत की बीमारियां तथा मुंह के सूजन में आपको लाभ मिल जाता है। बीज के काढ़े का अगर आप कुल्ला कर लेते हैं या फिर गरारे करते हैं तो दांत और मसूड़ों में जो सूजन होती है या दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। यदि मुंह में अधिक थूक आता हो किसी के, या मुख से बच्चों को देखा होगा अक्सर आपने और लोगों को कि लार बहता है सोने के बाद, तो ऐसे लोगों को बड़ी इलायची और सुपारी को बराबर मात्रा में पीस करके मिला लेना चाहिए। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर चूसते रहना चाहिए। और अगर ये प्रयोग
प्रयोग कर लेते हैं आप कुछ दिन तो थूक कम बनने लगेगा और लार का बहना बंद हो जाएगा। 5 से 10 बूंद बड़ी इलायची के तेल में मिश्री मिलाकर के नियमित रूप से सेवन करने से सांसों के रोगों में लाभ होता है। 1 कप पानी में 2 बड़ी इलायची पीस करके उबाल लीजिए, आधा बच जाने पर छान करके ठंडा होने दीजिए। इसे पीने से हिचकी तुरंत दूर होती है। 2 ग्राम सौंफ के साथ बड़ी इलायची के 8 से 10 बीजों का सेवन करने से पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है। इसके अलावा अधिक केला खाने के बाद कई बार लोगों को नहीं हजम होता है, तो ऐसे लोगों को 1 से 2 बड़ी इलायची का सेवन करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। बड़ी इलायची के बीज जो होते हैं उसके चूर्ण और सूंठ के चूर्ण को आप बराबर मात्रा में मिला लीजिए। इसे 5 ग्राम की मात्रा में सेवन कीजिए। इससे पाचन शक्ति आपकी स्ट्रांग होगी। 1 ग्राम अगर बड़ी इलायची के चूर्ण में 4 ग्राम मिश्री मिला करके 1 ग्राम सुबह और शाम को सेवन करते हैं तो गर्भवती स्त्री को भूख न लगने की परेशानी जो होती है वो दूर हो जाती है। बड़ी इलायची के 5 ग्राम बीज चूर्ण को आप काले नमक के साथ सेवन कीजिए। इससे पेट दर्द और पेट के गैस की शिकायत से राहत मिलेगी। आप 5 ग्राम बड़ी इलायची के चूर्ण को शहद के साथ मिला करके खाइए। इससे पेट दर्द में लाभ होता है। 1 से 2 बड़ी इलायची के चूर्ण को दिन में 3 बार नियमित रूप से सेवन करने से पेट दर्द से राहत मिल जाती है। तो अभी समय बहुत नाजुक चल रहा है, इस समय पर अपना ख्याल बिल्कुल रखें और अपने इम्यून सिस्टम को जितना ज़्यादा स्ट्रांग रखें उतना बेहतर है कि आप अपने घर पर स्टडी को जारी रखें और सही स्टडी करें। बच्चों के आप स्किल्स को डेवलप करने में मदद करें ताकि बच्चे और स्ट्रांग रहें। योगासन का प्रयोग करें, आप प्राणायाम करें, घर पर रहें और सेफ और सुरक्षित रहें। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।